से चल रहा हो। राहुल बोले, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता है फैसले वहां नहीं कहीं और लिखे जाते हैं। ज्ञानेश कुमार शायद इस स्क्रिप्ट के निर्देशक हैं और बीजेपी सिर्फ अभिनेता, और दर्शक यानी जनता अब समझ चुकी है कि फिल्म का क्लाइमैक्स धोखा है। आयोग कभी संविधान का गार्जियन कहा जाता था, अब वह सत्ता का बॉडीगार्ड बन गया है। ज्ञानेश कुमार का रवैया ऐसा है जैसे अदालत को भी सस्पेंड कर दिया गया हो। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश दखल है, यानी अब सुप्रीम भी कमीशन के अधीन है। यह बयान केवल बेशर्मी नहीं, लोकतंत्र पर चोट है। राहुल गांधी ने इस भ्रष्ट चुप्पी के खिलाफ बिगुल बजाया है। अगर विपक्ष न बोले तो सत्ता की तानाशाही और बढ़ जाएगी। हर बयान, हर दस्तावेज अब एक प्रतिरोध का प्रतीक है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के पास अब दो ही रास्ते हैं, या जवाब दें या और कवर अप किया जाए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जैसा हंगामा मचाया वैसा इंटरनेशनल मीडिया में भी दिखा। बीबीसी से लेकर एनवाईटी तक सवाल उठा, क्या वोट से चल रहा भारत अब वाईफाई से चल रहा है। राहुल ने जो दस्तावेज दिखाए उनमें ईसी के पत्र पर सरकारी शिकंजा साफ दिखा। ज्ञानेश कुमार का आयोग अब जांच अधिकारी नहीं, पार्टी प्रवक्ता बन गया है। सत्य जब सफेद पोशों के नीचे छुप जाता है तो लोकतंत्र शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन यह शर्म अब जाग चुकी है जनता के अंदर गुस्सा बनकर। यह गुस्सा वोटों से नहीं, बदलाव से फटेगा। बिहार के चुनावी मैदान में इस बार जनता ने नारा दिया, भैया पहले पेट भरो फिर भाषण दो। बीजेपी नेता अब जनसभाओं में तालियों के लिए नहीं, सहानुभूति के लिए तरस रहे हैं। जहां पहले मंच पर मोदी नाम से बिजली सी दौड़ती थी, अब खामोशी बैठी है। राहुल के प्रेस बम के बाद बीजेपी के अंदर भी सुगबुगाहट है। कई नेता कह रहे हैं कि अगर आयोग पर भरोसा टूट गया तो खेल खत्म। ज्ञानेश कुमार का नाम अब सफाई से नहीं, शक से लिया जा रहा है। जिनसे उम्मीद थी कि मतदान निष्पक्ष होगा, वे अब पक्ष बन गए हैं। बीजेपी का दोष साफ है, वे लोकतंत्र को इवेंट समझ बैठे हैं। हर चुनाव उनके लिए कैमरा एंगल, लाइटिंग और जुमले का शो बन गया है। पर बिहार के गांव में कैमरे नहीं जाते, वहां सिर्फ वोटर जाता है। वोटर जिसने इस बार कहा 300 नहीं 3 सच बताओ। राहुल गांधी का बयान वहां की चाय की दुकानों पर बहस का विषय बन गया है। जहां पहले मोदी के पोस्टर चमकते थे, अब लोग कह रहे हैं भरोसा बुझ चुका है। और जब जनता का भरोसा बुझता है तो कोई भी हनुमान दिया नहीं जला सकता। ज्ञानेश कुमार अब भी वही 2 लाइन दोहरा रहे हैं, यह आरोप बेबुनियाद है। पर क्या जनभावनाएं अब भी बेबुनियाद हैं? अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे तो आयोग खुलासा कर देता, दस्तावेज रख देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। यह वही पैटर्न है जो हर संस्थान में दिखता है, पहले चुप, फिर बचाव, फिर हमला। सत्ता की ट्रोल आर्मी अब आयोग के बचाव में उतर आई है। सोशल मीडिया भर गया है पप्पू डर गया जैसे नारों से, लेकिन शायद वे नहीं समझते कि डर अब सत्ता को होना चाहिए। लोकतंत्र की हालत आज वैसी है जैसे कोई यूपीएससी अभ्यर्थी गलत पेपर दे रहा हो। सवाल पूछा जा रहा है रोजगार का, जवाब दिया जा रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण का। जनता पूछती है महंगाई क्यों